तो हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, है ना? 4 क्वेश्चंस हो गया था, राइट? तो यहाँ पे ये जो है ये क्वेश्चन हो गया है, ये हो गया है, ठीक है, ये हो गया है, ये भी हो गया है, ठीक है। तो 5 से शुरू करेंगे, राइट? 5 से शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अच्छा 5 से ही होगा ना? फटाफट से एक बार बोल दो कोई। देखते हैं आज कितने क्वेश्चन होते हैं। 5 से ही होगा ना? आवाज नहीं आ रहा है अभी? अभी तो आ रहा है ना आवाज? बोल दो एक बार फटाफट से। अभी आ रहा है ना आवाज? राइटिंग क्लियर है बेटा? राइटिंग क्लियर? क्लियर राइटिंग? ऑल ओके? ऑल ओके लिख दो फटाफट से। ऑल ओके एवरीवन? ओके, तो 5 से शुरू करेंगे, ठीक है। 4 तक हो गया था, 5 से शुरू करते हैं। चलो 5 नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम्म देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 3x3 का रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखा है और बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म ऐसे ही देते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म बेसिकली होता है बाइलिनियर फॉर्म, जिसमें बाइलिनियर फॉर्म में हम क्या करते हैं, बी वी डब्ल्यू, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में वी वी हो जाता है। इसलिए देखो यहाँ पे एक्स ट्रांसपोज एक्स, जैसे कि बाइनर फॉर्म में भी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू की जगह में वी आ जाता है, राइट? तो इसलिए ये ऐसे होता है। ये मैंने क्लास में बताया भी था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म को पहले करके बाइनर फॉर्म बाद में करते हैं, लेकिन एक्चुअली उल्टा होता है। बाइनर फॉर्म का एक पार्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। तो बाइनर फॉर्म पूरा चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखा है, अभी बोला जा रहा है कि इफ क्वाड्रेटिक फॉर्म ई जो है, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट यदि हो जाए, देन ए आई जे, मतलब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ए मिलेगा। अभी ये मैट्रिक्स यदि पॉजिटिव डेफिनेट हो जाए, तो बोला जा रहा है कि ये मैट्रिक्स का हर एक एंट्री जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अभी वो सभी एंट्री की बात किया जा रहा है जो कि नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इक्वल्स टू जे, यानी कि नॉन डायगोनल एंट्री। आई इक्वल्स टू जे कौन सी एंट्री होता है? डायगोनल एंट्री। तो नॉन डायगोनल एंट्री जो है वो सभी पॉजिटिव होगा, राइट? अच्छा बेटा की बात बताओ, मैं ऑप्शन ए के लिए मैं क्या करेंगे, मैं कैपिटल ए को ले लेते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 0, तो क्या ये मैट्रिक्स मेरा पॉजिटिव डेफिनिट है? तुम बोलो हाँ सर, क्योंकि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव। यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या है? 1 है। तो ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई कि मेरे पास ए मैट्रिक्स हो गया, एक्सक्यूज मी, पॉजिटिव डेफिनिट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए यदि पॉजिटिव डेफिनिट हो जाए, तो उसके सभी नॉन डायगोनल आई नॉट इक्वल्स जे में नॉन डायगोनल एंट्री जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, जबकि मेरे पास इक्वल्स टू 0 हो गया इस काउंटर एग्जाम्पल में। दैट्स व्हाई ये मेरे पास एक गलत स्टेटमेंट है। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज अ पॉजिटिव डेफिनिट, देन ए आई आई जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डायगोनल जो एंट्रीज है उसकी बात किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे डायगोनल एंट्री सभी ग्रेटर देन 0 है, तो इस एग्जाम्पल काम नहीं करेगा। तो हम इसको आगे जाके सोचते हैं, थोड़ा सा इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, ठीक, होल्ड करते हैं। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए आई जे इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, देन ए इज पॉजिटिव डेफिनिट।
यदि नॉन डायगोनल एंट्रीज यहाँ पे आई इज नॉट इक्वल टू जे माने नॉन डायगोनल एंट्री, ठीक है। तो यदि ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज यदि पॉजिटिव हो जाए तो मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो पॉजिटिव डेफिनिट होगा। तो क्या ये सही है? अच्छा, लेट्स सी ये सही है या गलत है। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में मैं क्या करेंगे, ए को ले लेते हैं। ऑल द नॉन डायगोनल एंट्रीज आर पॉजिटिव, राइट। तो 1 2 1 2 1 1 1 1 1, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ऑल द नॉन डायगोनल एंट्रीज आर पॉजिटिव। अभी बात ऐसे है, क्या ये पॉजिटिव डेफिनिट है? पॉजिटिव डेफिनिट होने के लिए इसका जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, मैं यहाँ पे लीडिंग प्रिंसिपल माइनर की मैं यदि बात करें, ये मेरे पास यदि कैपिटल ए मैट्रिक्स हो जाए तो पॉजिटिव डेफिनिट होने के लिए मेरे पास A11 को ग्रेटर देन 0 होना होगा, A11 A12 A21 A22 इसको ग्रेटर देन 0 होना होगा, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए को भी ग्रेटर देन 0 होना होगा in order to be an positive definite matrix। लेकिन मेरे पास मैं यदि सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल लीडिंग प्रिंसिपल माइनर को लेके काम करे, मतलब इस वाले को लेके मैं यदि काम करे, ध्यान से देखो 1 2, देखो ये मतलब ये वाला और ये वाला मेरे को होना चाहिए पॉजिटिव। देखते हैं कि ये क्या होते हैं भाई। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 - 4 जो कि अपना -3 <0 तो ये मेरे पास इसका ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज पॉजिटिव होने के बाद भी, आई रिपीट, ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज पॉजिटिव होने के बाद भी ये पॉजिटिव डेफिनिट नहीं हुआ। दैट्स वाई ये गलत है, ये गलत था, ठीक है। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे इसको गलत करो। बोला जा रहा है कि इफ AI मतलब यदि डायगोनल एंट्री पॉजिटिव हो जाए तो ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा। बेटा यही एग्जांपल काम कर जाएगा। इसका डायगोनल एंट्रीज जो है वो भी मेरा पॉजिटिव है, बट स्टिल ये मैट्रिक्स मेरा पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। दैट्स वाई ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी हम ऑप्शन बी को थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन बी बोल रहे हैं कि इफ इट इज पॉजिटिव डेफिनिट, यदि पॉजिटिव डेफिनिट हो जाए देन ए आई आई मतलब डायगोनल एंट्रीज जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे। देखो ध्यान दो, मेरे पास यदि पॉजिटिव डेफिनिट हो जाए तो इसका ऑल ए आई आई ये ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। लेट्स सी। तो मेरे पास ऑप्शन बी, तो बी इसका करेक्ट जवाब है। बोला जा रहा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ये यदि इज पॉजिटिव डेफिनिट देन AI इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल आई, मतलब पॉजिटिव डेफिनिट यदि हो, पहले मेरे को पॉजिटिव डेफिनिट पकड़ना है फिर बात करना है। यहाँ पे ऐसे नहीं है मेघा कि तुम्हारे पास ये बोला जा रहा है कि यदि AI ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव डेफिनिट है, ऐसे नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएगा तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास AI जो है वो अपना ये पॉजिटिव होने के बाद भी, जैसे कि यहाँ पे ही देखो ना, AI11 पॉजिटिव ही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था। A11 कहाँ चला गया? देखो AI सभी पॉजिटिव है, बट स्टिल ये फंक्शन पॉजिटिव, ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनिट नहीं है, ऐसे नहीं है। पॉजिटिव डेफिनिट पकड़ के तुम्हें चेक करना है कि भाई मेरे पास AI नेगेटिव नहीं हो सकते, 0 नहीं हो सकते। समझ आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, यानी कि पॉजिटिव डेफिनेट मुझे पहले पकड़ना है, यानी कि इट इज अ पॉजिटिव डेफिनेट पहले गिवन है। पॉजिटिव डेफिनेट
तो मेरा एम क्या है? एम है A11 को ग्रेटर देन 0 दिखाना, A22 को ग्रेटर देन 0 दिखाना, A33 को ग्रेटर देन 0 दिखाना। ये मेरा एम है। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर फॉर ऑल आई? ये आई ग्रेटर देन 0 दिखाना, ठीक है। अच्छा बेटा, यदि ये पॉजिटिव डेफिनेट हो जाए तो प्रिंसिपल जो मैंने यहाँ पे लिखा था, प्रिंसिपल लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो मेरे पास A11 को तो ऑलवेज पॉजिटिव जाना पड़ेगा। दैट मीन्स पॉजिटिव डेफिनेट है, दैट्स वाई मेरे पास A11 जो है ये मेरे पास लीडिंग प्रिंसिपल माइनर, ये मेरे पास ग्रेटर देन 0 है। तो ये वाला जो है ये वाला मैंने कर लिया, ठीक है। अभी बचा रहा मेरे पास A22। अभी मैं यहाँ पे चेक करेंगे, A11 ये मेरा पॉजिटिव ऑलरेडी हो गया, ठीक है। अभी A12 A21 A22, ठीक है। तो ऐसे है, इसको होना होगा पॉजिटिव। तो मेरे पास यहाँ पे ध्यान दो, A11 A22 माइनस A12 A21। अभी ये सिमेट्रिक भी होता है, यानी कि A12 A12 हो जाएगा। ये सिमेट्रिक होता है ना मेरे पास यहाँ पे, ये जो है 21 की जगह में ये तो अल्टीमेटली 12 ही होगा ना, सिमेट्रिक होता है ना ये, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, A12 का स्क्वायर। अभी इसको होना होगा ग्रेटर देन 0। अभी बात को समझो, A11, ठीक है, A11 A22 इज ग्रेटर देन A12 का स्क्वायर। अभी A12 का स्क्वायर जिसको ग्रेटर देन 0 यहाँ पे होना होगा, क्योंकि जो मैंने पहले भी बताया पॉजिटिव डेफिनेट पहले पकड़ के बैठे हो बेटा। गलती से भी यहाँ पे ऐसे कोई एग्जांपल ढूंढ के मत लाना कल को आके कि सर ये मेरे पास सभी पॉजिटिव है, स्टिल ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं आ रही। बेटा यहाँ पे तो पॉजिटिव डेफिनेट तुम्हें पहले पकड़ना है, पॉजिटिव डेफिनेट पकड़ के तुम्हें प्रूव करना है कि ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर पॉजिटिव, राइट। अच्छा, तो A11 A12 यहाँ पे A12 स्क्वायर इज ग्रेटर देन यहाँ पे ऐसे। तो बेटा ये जो है ये मेरा ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये जो A12 जो होता है, ये 12 जो अपना होता है ना, 12 ये मेरे पास क्या होता है, ग्रेटर देन स्क्वायर है ना। तुम खुद समझो, मेरे पास ये यदि अभी इनमें से जो A22 जो है ये तो पॉजिटिव पहले से ही हो रखा था। अभी ये मेरे पास क्या हो सकता है, ये मेरे पास नेगेटिव हो सकता है, ये मेरे पास 0 हो सकता है, ये मेरे पास पॉजिटिव हो सकता है। मैं यदि पकड़ लिया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव यदि हो जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के तुम्हें क्या देगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के तुम्हें क्या दे देगा? अरे बोलो क्या दे देगा पॉजिटिव नेगेटिव मिला के, बोलो। A11 ये पॉजिटिव नेगेटिव मिला के क्या देगा, नेगेटिव देगा। हाँ, लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी से कैसे बड़ा हो सकता है कि नहीं? A12 स्क्वायर यहाँ पे तो स्क्वायर है ना, ये भाई साहब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लेकिन ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों? कारण मैं समझाता हूँ, वेट करो। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अभी समझो इक्वल क्यों नहीं देंगे। तो ये मेरे पास नहीं होगा, तो नेगेटिव वाला जो है ये कंडीशन चला गया। तुम लोग से तो फिर 0 वाला कंडीशन, वेरी गुड क्वेश्चन। बेटा मान लो कि 822 0 है, तो 822 0 होने के नाते ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास नेगेटिव A12 का स्क्वायर आ जाएगा। अभी क्या तुम इसको ग्रेटर देन 0 कभी कह सकते हो? तुम लोग से नहीं कह सकते, क्योंकि A12 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यदि 0 हो जाए तो ये पॉजिटिव सेमी डेफिनिट दे देगा, राइट। तो मेरे पास ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 होने के लिए ये मेरे पास कभी भी 0 नहीं हो सकते। दैट्स वाई ये भाई साहब को म्यूट कभी भी करना नहीं चाहिए, मतलब कभी भी ये वैनिश नहीं होगा। तो A22 यदि 0 हो जाए तो ये वैनिश हो जाएगा, वैनिश होने पर दिक्कत तो आ जाएगा। दैट मीन्स ओनली पॉसिबिलिटी कि A22 जो है ये मेरा पॉजिटिव है। गॉट इट बेटा? क्लियर है? क्लियर है? तो तुम्हारे पास A22 भी पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे करके A33 जो है तुम घर में कर सकते हो, या फिर मेरे को करके देना है, बोलो फटाफट से। ऐसे करके देखो, तुम्हारे पास A11 पॉजिटिव हो गया, A22 पॉजिटिव हो गया। ऐसे करके घर में कर सकते हो A33, बोलो मैं छोड़ दे इसको। घर में कर सकते हो इसको ऐसे ही करके, कर सकते हो कि नहीं, फटाफट से बोलो मुझे। कर दे या फिर कर लोगे, जल्दी बोलो।
कर लेंगे ना, आगे बढ़े। सर A12Q नहीं हुआ, A12Q नहीं हुआ। गुड क्वेश्चन। A12 खूब हो सकता है, A12 खूब हो सकता है, बट स्टिल ये मेरा पॉजिटिव डेफिनेट है, ये खूब हो सकता है। लेकिन मेरा तो A12 के ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं था, क्वेश्चन तो था डायगोनल एंट्री के ऊपर, डायगोनल एंट्री के ऊपर मेरा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? A12 तो खूब हो सकता है, अरे तुम आइडेंटिटी ले लो ना, खूब है, 0 0 खूब है, बट स्टिल इट इज अ पॉजिटिव डेफिनेट। मेरा टारगेट किसके ऊपर है? मेरा टारगेट है A22 के ऊपर। ये भाई साहब ग्रेटर देन A12 स्क्वायर, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं ग्रेटर देन क्यों ले रहा है, कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना होने के लिए। देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हर किसी को पता है, लेकिन मैं इक्वल लेंगे तो ये वाला पॉसिबिलिटी आ जाएगा, और ये वाला पॉसिबिलिटी तुम्हें अलग से चेक करना पड़ेगा। इसलिए मैं ग्रेटर देन 0 ले, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू में हमारे पास जब भी इक्वल लेंगे ना, मानो A22 इक्वल हो गया, 0 हो गया, दैट मीन्स मेरे पास इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव A12 स्क्वायर। तो नेगेटिव A12 स्क्वायर, यदि A12 0 ना है तो ये नेगेटिव देगा, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगा। और यदि 0 है तो ये 0 देगा, यानी कि ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट की तरफ जाएगा। मेरे को पॉजिटिव डेफिनेट चाहिए, इसीलिए उसको मैं इग्नोर किया। समझ में आ रहा है बेटा? कर लोगे? 3 नंबर वाला ऑर्डर कर लोगे? फटाफट से बोलो। तो ये डन। अभी इसको करते हैं। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, अति सुंदर। चलिए देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर इज अ फील्ड ऑफ रियल नंबर, तो हमें पता ही है। वेक्टर स्पेस वी दे के रखा है, और इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 1। अच्छा, मतलब वी जो है, वी है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 1। अच्छा फाइन, ठीक है। अभी एक इनर प्रोडक्ट दे रखा है, एफ जी 01 एफ एक्स जी। अच्छा, इस तरीके से इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, और तो कुछ नहीं है बॉडी में। क्वेश्चन ऑप्शन में है, बोला जा रहा है ऑप्शन ए, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर ए बी देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी। सभी नॉन जीरो रियल नंबर के लिए वहां पे एक रियल नंबर मिलेगा सी, सच दैट एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस सी बिलोंग्स टू वी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, कहने का मतलब यही है, बोला जा रहा है कि फॉर ऑल रियल नंबर ए बी के लिए वहां पे एक सी मिलेगा ही मिलेगा, such that these two polynomials are orthogonal to each other। बेटा ऑर्थोगोनल माने दिस टू पॉलिनोमियल का जो इनर प्रोडक्ट है वो मेरा 0 होगा, सिंपल सा बात है। यानी कि मेरे पास ऑप्शन ए को बोला जा रहा है कि फॉर ऑल ए बी मेरा कुछ भी हो जाए, उसको लेके मैं इस टाइप के यदि पॉलिनोमियल बनवाए, उसके साथ एक सी मिलेगा, जिस सी को लेके मैं ऐसे एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं जिन पॉलिनोमियल्स का जो इनर प्रोडक्ट है ये मेरे पास 0 होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल माने इनर प्रोडक्ट 0 है। गॉट इट? ओके फाइन। लेकिन ये क्वेश्चन, हाँ, नहीं सही है, ये क्वेश्चन एक्चुअली इनर प्रोडक्ट स्पेस में चला गया है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली इनर प्रोडक्ट स्पेस में चला गया। मैं वही सोच रहा हूँ कि इसको बाइलिनियर के असाइनमेंट में क्यों दिया है। चलो सही है, क्योंकि यहाँ पे बाइलिनियर था इसलिए बाइलिनियर के असाइनमेंट पे दिया है। चलो, लेकिन क्वेश्चन में इनर प्रोडक्ट का ही काम चलेगा, ठीक है। 0 से 1
तो इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन हो रहा है यहाँ पे? इनर प्रोडक्ट डिफाइन हो रहा है 0 से 1 इफ जी स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है, यानी कि दैट इज इनर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है, ऐसे, ठीक है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। तो इसको अभी समाधान करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जब मैं इसको समाधान करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा? a/3 प्लस ac/2 प्लस b/2 प्लस bc इक्वल्स टू 0। तुम्हें क्या ढूंढना है, कोई बता सकते हो क्या ढूंढना है? बोलो, ढूंढना क्या है तुम्हें? तुम्हें ढूंढना क्या है? ढूंढना क्या है? यस 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 यस, वेरी गुड। मुझे सी ढूंढना है। क्या बोला जा रहा है कि फॉर ऑल ए बी के लिए मेरे पास ए एक्स प्लस बी एक पॉइनोमियल है, लेकिन उसके लिए वहां पे कि सी मिलेगा जिसके कारण ए एक्स प्लस बी पॉइनोमियल के साथ एक्स प्लस सी पॉइनोमियल ऑर्थोगोनल हो जाए। तो एक सी मुझे मिलेगा। तो ढूंढना क्या है? सी ढूंढना है, सी मिलेगा। ढूंढना क्या है? सी ढूंढना है, यानी कि यहां से मैं सी को निकालेंगे। अभी देखते हैं कि सी मेरे को मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं ऑर्थोगोनल करने के बाद में देखेंगे कि ऐसे सी मिलता है कि नहीं मिलता है सभी ए बी के लिए। गॉट इट? तो मैं यहां से जब सी को निकालेंगे तो सी को यहां से कॉमन लेंगे। सी को जब मैं कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बन गया? मेरे पास बन गया a/2 प्लस बी, और यहां से -a/3, ठीक है, माइनस b/2, ठीक। तो यहाँ पे मैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो a/3 प्लस b/2, ठीक है। तो अपना c जो है, c मेरे पास ढूंढ के निकल के आ गया a/3 प्लस b/2 बटे a/2 प्लस b। बात ऐसे है, बोला जा रहा है सभी ए बी के लिए मेरे पास ऐसे एक सी मिलेगा। फॉर ऑल ए बी यू कैन फाइंड ए रियल नंबर सी फॉर विच ये ऑर्थोगोनल हुआ। मैंने बोला कि हाँ भाई ये सही है कि सभी ए बी के लिए मेरे पास एक सेम मिलेगा सच दैट ये ऑर्थोगोनल होगा। तो ऐसे करके वो सी क्या मिलेगा वो मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया कि हाँ भाई मिलेगा। तो मैंने, वो मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया कि हाँ भाई मिलेगा। उसको लेके मैंने जो सी याद से मैंने इसके बाद देखा कि हाँ सी मेरे को ये मिलेगा। लेकिन यहाँ पे है सबसे बड़ी मिस्टेक, मैंने तो बोल दिया था कि हाँ वो मिलेगा फॉर ऑल ए बी के लिए, फॉर ऑल ए बी के लिए, आई रिपीट फॉर ऑल ए बी के लिए। तो मैं यदि यहाँ पे बी इक्वल्स टू -a/2 ले ले तो क्या मुझे ऐसे सी मिलेगा रियल नंबर पे? तुम बोलो नहीं। दैट मीन्स ये सी मिलेगा सभी ए बी के लिए, लेकिन ध्यान रखना है कि बी इज नॉट इक्वल्स टू -a/b होना चाहिए। लेकिन b यदि इक्वल्स टू -a/2 हो जाए तो ये कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि फॉर ऑल नॉन जीरो ए बी, फॉर ऑल नॉन जीरो ए बी, तो मैं यदि गलती से b इक्वल्स टू -a/2 ले लिया तो ये कभी भी नहीं मिलेगा। दैट्स वाई ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि यहाँ पे आ गया एक कंट्राडिक्शन। समझ आया? ऐसे ही करके बोला जा रहा है, देखो, for all real number, for all non-zero real number b, there are infinitely many। बोला जा रहा है फॉर ऑल रियल नंबर भी वहां पे इनफाइनेटली मेनी, बहुत सारे सी मिलने वाला है, सच दैट एक्स प्लस बी
एक्स प्लस सी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही है, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में ए जो है, ए का रोल यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इसको इक्वल्स टू जीरो करके हमने सी इक्वल्स टू हमने क्या निकाले, सी इक्वल्स टू निकाले ए बाई थ्री प्लस बी बाई थ्री, ए बाई थ्री प्लस बी बाई थ्री, बी बाई टू सामने एक नेगेटिव साइन है, बाई ए बाई टू प्लस बी, ऐसे निकाले। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, ए का जगह में, ए की जगह में ए का रोल दे दिया वन को, ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास, मैं यदि सेम कैलकुलेशन करें तो मेरे पास इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 1/3 प्लस बी बाई टू, 1/2 प्लस बी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर ऑल, अगेन यहाँ पे फॉर ऑल पे हम हिट करेंगे, फॉर ऑल, अगेन हम कहाँ पे हिट करेंगे, फॉर ऑल पे हिट करेंगे। देखो अगेन हम फॉर ऑल पे हिट करेंगे, ठीक है। फॉर ऑल नॉन जीरो बी के लिए वहां पे ऐसे इनफाइनाइटली मेनी सी मिलेगा, फॉर ऑल बी के लिए ऐसे इनफाइनाइटली मेनी सी मिलेगा। बेटा मैं यदि बी को -1/2 ले ले, क्यों, फॉर ऑल है, मैं कुछ भी ले सकता, मेरी मर्जी। तो फॉर ऑल बी के लिए वहां पे इनफाइनाइटली मेनी मिलेगा। एक तो पहले निकाल के दो, बी इक्वल्स टू हाफ के लिए, नेगेटिव हाफ के लिए, बाद में हम इनफाइनाइटली मेनी देखेंगे। मेरे को तो एक भी नहीं मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी तो दूर की बात है। लेकिन फॉर ऑल की जगह में यदि फॉर सम दे देते ना, तो ये दोनों का दोनों ऑप्शन ही सही हो जाते। फॉर ऑल है इसीलिए नहीं हो रहा, यहाँ पे मिलेगा। केवल ध्यान रखना है कि बी इज नॉट इक्वल्स टू हाफ होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सी तुम्हारे पास ऐसे अलग अलग बी के लिए अलग अलग सी निकलता हुआ जाएगा, लेकिन फॉर ऑल दे रखा है और इसी को ही हमने बार बार हिट करना। समझ आ रहा है सबको, नहीं आ रहा है समझ में, हे भगवान, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है सोमी, ये तो बहुत ही दुख की बात है। बोलो कहाँ पे दिक्कत है, कौन से लाइन पे दिक्कत है, बोलो। सीसी है, अरे डाउट पूछने पर सीसी हो गया, तो तुम नहीं क्यों नहीं क्यों बताए, ऐसे तो नहीं कि डर के बोल रहे हो कि सर सीसी है। समझ समझ आ गया, चलो ठीक है, समझ रहा है ऐसा। बोलो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट, नो डाउट, एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है, ओके फाइन, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड पे रखो, ये बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक है, ये थोड़ा सा होल्ड पे रखो, ये होल्ड पे रखो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन को करो। वो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी असाइनमेंट पहले करते हैं फिर उसको करेंगे। ओहो, इसका तो बाकी दोनों ऑप्शन तो अभी तो रह गया ना। वेट 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 वेट, इसका बाकी दोनों ऑप्शन को कर लेते हैं, वेट, मैं भूल गया था। अच्छा ये बाकी दोनों ऑप्शन को कर लेते हैं, वेट। देखो ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन सी बोल रहे हैं कि फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर सी, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर सी there exist infinitely many real number ab such that those two vectors are orthogonal to each other. For all positive number c, सभी पॉजिटिव नंबर c के लिए मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी, सभी पॉजिटिव नंबर c के लिए मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी ए बी मिलेगा। इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, डी को करते हैं पहले।
बोल रहा है कि फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर बी देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर सी सच दैट बी एंड एक्स प्लस सी, यहाँ पे केवल बी एंड एक्स प्लस सी ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर हम करेंगे, फिर हम ए बी सी जो भी है वो हम निकालेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। तो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, हम्म, यानी कि b/2 प्लस बी सी इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ पे फॉर ऑल, देखो, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ना ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो बी है, तो बी तो नॉन जीरो है, तो बी जब नॉन जीरो है दैट मीन्स मैं बी से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, 1/2 प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि बी है नॉन जीरो। दैट मीन्स सी का वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास यूनिक निकल के आ गया। बोलो हाँ या ना, यूनिक निकल के आ गया। लेकिन ये बोल रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सी, सी का वैल्यू तो मेरे पास यूनिक निकल के आ गया, लेकिन वो बोल रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर सी। दैट मीन्स ये गलत बता रहा है, दैट्स वाई ये गलत है। क्लियर है बेटा? बात करते हैं लास्ट ऑप्शन को लेके, सी को लेके। सी बोल रहा है कि मेरे पास ऑल द पॉजिटिव नंबर सी के लिए मेरे पास ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी ये ऑर्थोगोनल टू ईच अदर हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी ए बी, फॉर ऑल पॉजिटिव सी के लिए देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी ए बी। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा ऑर्थोगोनल। तो वही है यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन ए को ही मैं यहाँ पे ऑप्शन डी कर देता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ध्यान दो, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस, इन दोनों को ऑर्थोगोनल करना है, जो मैंने ऑलरेडी करके रखा है। ठीक है, इसी यहाँ से ही हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। तो इतना कुछ करने के बाद मेरे को अंत में जाके मेरे को ये मिला। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे सी निकाले, क्योंकि मेरे को सी ढूंढना था ऑप्शन ए में, लेकिन यहाँ पे सी नहीं ढूंढना है। यहाँ पे ए बी के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ध्यान दो, फॉर ऑल नॉन जीरो सी, फॉर ऑल पॉजिटिव, नॉन जीरो नहीं पॉजिटिव है, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव भी नहीं होगा, जीरो तो होगा ही नहीं। फॉर ऑल पॉजिटिव सी के लिए मेरे को अभी इनफाइनेटली मेनी ए बी ढूंढना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, या तक लिखेंगे, ऑप्शन ए में ऑप्शन डी को करते, बार बार मैं क्यों लिखे। तो मेरे पास या तक तो ये हो, डी नहीं सी, तो मेरे पास मैंने या तक तो कर रखे। अभी ध्यान दो, मेरे को ढूंढना है अभी ए एंड बी, राइट। तो मैं ए को कॉमन लेते हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छा, फाइन। तो यहाँ से मेरे पास ए क्या निकल के आ गया, नेगेटिव b/2 प्लस बी सी बाई 1/3 प्लस c/2। ठीक है, अच्छा, सी तो मेरा फॉर ऑल नॉन जीरो सी के लिए मेरे पास इनफाइनली मैंने ए बी मिलेगा। ठीक है, तो सी मेरे पास नॉन जीरो है, तो ये तो ऑब्वियस मेरे पास, मैं सी को ध्यान से देखो, ये तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फॉर ऑल नॉन जीरो, फॉर ऑल पॉजिटिव सी, सी मेरा पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे मेरे पास एक चीज तो क्लियर है कि सी पॉजिटिव होने के कारण इसका जो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकते। डिनोमिनेटर देखो, नॉन जीरो यदि देते सी तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाता, तो ए कभी मिल ए जो है, ए मेरे पास यदि मैं सी यदि यहाँ पे तुम्हारे पास नेगेटिव हो जाए, तो मेरे पास सी इक्वल्स टू -2/3 पॉइंट पे ना ए नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पे दे रखा है पॉजिटिव, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकते।
मेरे साथ एग्री करते हो तो बताते हुए जाओ यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि यस सर लिख के कमेंट करते हुए जाओ। तो ए है, सी है पॉजिटिव, दैट्स वाई डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं है। ऑलवेज नॉन जीरो। डिनोमिनेटर ऑलवेज नॉन जीरो इंप्लाई करेगा ए मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, तो सी मेरे पास, तो यहाँ पे क्या इन्फिनिटली मिनी एग्जिस्ट कर रहा है? यस, इन्फिनिटली मिनी एग्जिस्ट कर रहा है। तुमने सी को, फॉर ऑल सी को तुमने मानो वन ले लिया, तो ए तुम्हारे पास क्या होगा? नेगेटिव बी बाई टू प्लस बी 1/3 प्लस 1/2। तो तुमने यहाँ पे बी, अभी देखो बी के ऊपर रन करवा के तुम ए को निकाल सकते हो। तो बी के ऊपर रन करवा के ए को निकाल सकते हो। बी तुम्हारे पास बिलोंग्स टू आर। एक एक करके बी आएगा, एक एक करके ए आएगा। सो हाउ मेनी एज आर देयर? हाउ मेनी एज आर देयर? हाउ मेनी एज आर देयर? एक एक करके बी आएगा, एक एक करके सी आएगा। सी इक्वल्स टू 1 के लिए कोई भी सी लेके आओ तुम, उनके लिए हाउ मेनी एज आर देयर? हाउ मेनी एज आर देयर? कोई भी सी तुम लेके आओ, उसके लिए ए कितने सारे मिलेगा? कोई भी सी तुम, जल्दी रिस्पॉन्ड करो बेटा, टाइम जा रहा है। और यदि किसी भी जगह में समझ में नहीं आ रहा तो बोलो, मैं उसको दोबारा रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जल्दी रिस्पॉन्ड कर लिया करो। इनफाइनेटली मेरी सी मैंने यदि 1 ले लिया तो मेरे पास बी जो है, बी जितने सारे मिलेगा उनके लिए ए मेरे पास इस फॉर्मेट में आएगा। हाउ मेनी एज आर देयर? इनफाइनेटली मेनी एज आर देयर। ऐसे करके सिमिलरली, तो ए सी कोस टू 1 के लिए हो गया, सी कोस टू 2, सी कोस टू 3, सी कोस टू 4। कोई भी तुम नॉन जीरो रियल नंबर लेके आओ सी को। मैंने नेचुरल नंबर को लेकर बात किया, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर तुम लेके आओ, सभी के लिए मेरे पास ए कंटिन्यूम संख्या में मिलने वाला है। तुम बोलो सर सही बात है, ए का काम हो गया, सर बी का काम कैसे करें? सेम तरीके से करो, जैसे हमने यहाँ से ए निकाले, तुम वैसे ही सिमिलरली बी निकालो। बी इक्वल्स टू समथिंग तो मिलेगा ही मिलेगा ए से। ठीक है, तो वहां पे भी मेरे पास सी को फिक्स कर दोगे, क्योंकि फॉर ऑल सी, कोई भी सी तुम लेके आओ उसके लिए तुम्हें ए बी ढूंढना है। तुम सी को फिक्स कर दोगे, तुम्हारे पास ए जितने सारे हैं उसके ऊपर बेस करके बी भी मिलता हो जाएगा। दैट्स ऑल, दैट्स वाई मेरे पास ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट जवाब। समझ में आया सबको? एवरीवन समझ में आया? 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा होल्ड कर रहे। असाइनमेंट में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। फिर आज यदि संभव है तो आज, नहीं तो कल हम उसको कर देंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है? एवरीवन बता दो। आवाज नहीं आ रहा है जोर से, आवाज नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है क्लास में, आवाज नहीं आ रहा है। जोर से आवाज दो। यस सर, यस सर, जोर से आवाज दो मुझे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है वो दे रखा है। तो यहाँ से मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म को यदि निकाले तो वो क्या होगा? मैंने सिखाया था क्लास में, तुम लोग बताओ क्या होगा? मैं नहीं लिखेंगे, क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स। क्या होगा? क्लास में सिखाए थे मैंने। इस मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होगा? सर मेरे लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए पहली बार मोबाइल से कर रहा हूँ, तो कमेंट नहीं कर पा रहा है। लैपटॉप से यदि क्लासेस नहीं चल रहा है तो एक बार टीम से कांटेक्ट कर लो, टीम से एक बार बात कर लो, टेक टीम से। ठीक है, कि लैपटॉप पे क्लासेस क्यों नहीं चल रहा है। एक छोटा सा वीडियो बना के तुम्हारे जो इशू हो रहा है एप्लीकेशन पे, उसका एक छोटा सा वीडियो बना के हमारे टीम को भेज दो। ठीक है, तो टीम को तुम्हारे इशू को समझने में सुविधा होगा। ठीक है ना, जल्दी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा।
तो छोटा सा वीडियो बना के जो भी इशू हो रहा है उसका छोटा सा वीडियो बना के हमारे टीम को भेज दो, ठीक है? चलो, बोलो बोलो बोलो, इसका कोऑर्डिनेट बता लो, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होगा? मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स निकालना मैंने सिखाया था क्लास में, बोलो क्या होगा इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म? मैं नहीं लिखेंगे, तुम्हें ही बताना पड़ेगा। मैं नहीं लिखेंगे, चैट में बताओ। मैं चैट बॉक्स ओपन करते हैं, चैट बॉक्स ओपन करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होगा? 19 स्टूडेंट्स है क्लास में, क्या होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म? बोलो बोलो बोलो। क्या होगा? मुझे इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म चाहिए। ए बी सी से मेरा मतलब नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखने में कैसे है उससे मेरा मतलब नहीं है। मेरे को ये मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म चाहिए, दैट्स ऑल। मेरे को इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म निकाल के दो। तौफिक, दीपक, दीपिका। एक्स ट्रांसपोज बी एक्स वो तो मुझे भी पता है, लेकिन निकाल के दो मुझे। एक्स ट्रांसपोज ए एक्स वो तो सबको पता है, लेकिन मुझे प्रॉपरली एक्सप्लिसिटली ये चाहिए। सर मैट्रिक्स दिखाना। दीपक माई कॉमेंट चेक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, हाँ यस। दीपक ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही। मैंने ये जो ए स्क्वायर लिखे थे ना तुमने, तो स्क्वायर को ना मैंने ना ये एस क्यूब मतलब सोच रहे थे, मैं अलग अलग वेरिएबल सोच रहे थे, इसलिए मैं वो समझ नहीं पा रहे थे। फिर जाके समझे कि तुमने वहां पे शॉर्टकट यूज किया। वेरी गुड दीपक, वेरी गुड। दीपक ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। बस हो गया, ठीक है। निकालना वेरी सिंपल, एक्स वाई जेड, ठीक है। यदि भूल गए हो, यदि भूल गए हो फिर से रिपीट कर देते हैं। यदि भूल गए हो तो फिर से रिपीट कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाना बहुत गलत बात है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई नेगेटिव टू जेड एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर सुंदर करके स्क्वायर को एक साथ जो हमने यहाँ पे लिखा है प्लस टू एक्स वाई, बस यही है, ठीक है। यदि भूल गए हो तो बहुत गलत बात है, भूले नहीं है ऐसे, चलो फिर तो बढ़िया। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म निकल के आ गया, वेरी गुड। एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का रेडीमेड फॉर्मेट यहाँ पे है, रेडीमेड फॉर्मेट है यहाँ। हम्म, अभी बोला जा रहा है इस भाई साहब के अंदर वो सभी वेक्टर्स आएगा R3 से, सच दैट क्वाड्रेटिक फॉर्म उनके लिए जीरो हो जाए। मतलब इसके अंदर इसके अंदर वो सभी वेक्टर्स आएगा इसके अंदर, सच दैट ये मेरे पास जीरो हो जाए, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो आएगा वो सभी वेक्टर्स के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा जीरो। अभी तुम्हें इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट? अच्छा, पहले तो एक बात बताओ, यहाँ पे
ये इक्वल टू 0 माने एक्स प्लस वाई स्क्वायर, मुझे नहीं पता कि भाई क्या आएगा, इसलिए मैंने एक्स वाई से ही लिखा। जो आएगा वो मैं इसके अंदर डाल देंगे। इसमें जाने का परमिशन तभी मिलेगा जब वो क्वाड्रेटिक फॉर्म को 0 बनाएगा। देखते हैं कि किस किस को परमिशन मिलता है इसमें जाने का। लेट्स सी। ठीक है, देखो। हाँ, यहाँ पे अपने पास एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 2z², यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2z। देयरफॉर मेरे पास ये जो है यहाँ से एक्स प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2z ऐसे है, एंड एक्स प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2z ऐसे है। बेटा ये सभी क्या है, ये 3D में किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन या प्लेन, स्ट्रेट लाइन या प्लेन, किसका इक्वेशन है ये, किसका इक्वेशन है ये, स्ट्रेट लाइन का या प्लेन का, 3D में, 3D में भूल गए किसका इक्वेशन है, हे भगवान क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, भूल गए किसका इक्वेशन है। बेटा ये बहुत गलत बात है, ये यदि भूल गए हो तो कैसे करोगे सर्वाइव तुम, किसका इक्वेशन है ये। हम्म, यस, यस, यस दीपक, यस राहुल, ये जो है ये अपना प्लेन का इक्वेशन है, ये अपना प्लेन का इक्वेशन है, यानी कि इस प्लेन के ऊपर रहने वाले हर एक पॉइंट में ना एस में जाएगा, एस में इस प्लेन्स के ऊपर रहने वाले हर एक पॉइंट मेरा एस में जाएगा। तो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3 such that x plus y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2z इक्वल्स टू 0। तो इस प्लेन में रहने वाले हर एक पॉइंट मेरा इसमें जाएगा, साथ ही साथ यूनियन सच दैट x प्लस y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2z इक्वल्स टू 0, इस प्लेन में रहने वाले हर एक पॉइंट मेरा इसमें जाएगा। सो एस इज द कलेक्शन, सॉरी एस इज द यूनियन ऑफ टू प्लेन्स, एस इज द यूनियन ऑफ टू प्लेन्स, प्लेन में रहने वाले हर एक पॉइंट एस में जा रहा है, एस इज द यूनियन ऑफ टू प्लेन्स, सो एस इज द यूनियन ऑफ टू प्लेन्स, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। द इंटरसेक्शन ऑफ एस विथ एक्जेड प्लेन इज एन इलिप्स, बेटा एक प्लेन एस है यूनियन ऑफ टू प्लेन्स, उसके साथ तुम्हें दी एक्स जेड प्लेन को इंटरसेक्ट करो, प्लेन प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करके लाइन दे सकता है मैक्सिमम करके, इंटरसेक्ट करके प्लेन दे सकता है मैक्सिमम करके, मानो ओवरलैप कर गया, हो सकता है, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन बेटा इलिप्स तो मतलब कभी भी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है इलिप्स होना, दैट्स वाई ये गलत है। प्लेन जो है, प्लेन अपने आप पे इंटरसेक्ट होकर मैक्सिमम प्लेन दे सकते हैं, मानो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया या फिर क्रॉस किया तो जो भी किया लाइन दे सकते हैं। इलिप्स ये जो संभव ही नहीं है, ये असंभव है इलिप्स होना, दैट्स वाई ये गलत है। इंटरसेक्शन ऑफ एस विथ एक्सजेड प्लेन इज अ लाइन, यस, एक्सजेड प्लेन के साथ जब तुम ये पे इंटरसेक्ट करोगे तो तुम्हारे पास ये तो लाइन ही देगा, जेड इक्वल्स टू 0, क्लियर, तो ये तो ऑलवेज सही है, ठीक है ना, तो ये सही है। अभी डीजेनरेट, बेटा डीजेनरेट नॉन डीजेनरेट किसको बोलते हैं, क्यूब है डीजेनरेट मतलब क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स को हमेशा याद रखना, मैं पहले भी कई बार बताया, इसको याद रखने का सबसे शॉर्टकट तरीका नॉन सिंगुलर
मीन्स नॉन डीजेनरेट। नॉन से नॉन को मैच करना है तो नॉन सिंगुलर नॉन डिजेनरेट, नॉन सिंगुलर नॉन डिजेनरेट, सिंगुलर डिजेनरेट, नॉन सिंगुलर नॉन डिजेनरेट, सिंगुलर जेनरेट डिजेनरेट। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर नॉन डिजेनरेट, यहाँ पे मेरे पास ये क्या होगा, ये मेरे पास सिंगुलर है क्योंकि ये दोनों रो सिमिलर है, सेम है। तो ये नॉन सिंगुलर नॉन डिजेनरेट, तो सिंगुलर डिजेनरेट, दिस इज डिजेनरेट। यस, ये बिल्कुल सही है क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर डिजेनरेट। नॉन से नॉन याद करोगे दूसरा वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यू हैव टू फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट जवाब। ठीक है, अच्छा, यदि तुम्हें ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए में जो मैंने बताया कि प्लेन होगा क्योंकि जेड इक्वल्स जीरो कर दो तो हो जाएगा, तुम्हें यदि फिर भी ऑप्शन ए को थोड़ा सा एक्सप्लेन चाहिए डीप में तो मैं कर सकता, कर दे या फिर छोड़ दे। तुम्हें यदि बोलो कि सर थोड़ा सा डीप में चाहिए तो मैं कर सकते, अदरवाइज मैं छोड़ भी सकते, कर दे या छोड़ दे। क्लास क्लास बता रहा हूँ, बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का तो जियोमेट्री है, 3D जियोमेट्री। ठीक है ना, एक बुक मैं बता दूँ, हमारे बंगाल में खूब चलता है ये बुक, मैंने खुद पढ़ा भी है ये बुक बचपन में जब मैं कॉलेज में था। ठीक है, आर्यन का ये बुक बहुत अच्छा बुक है, मैंने खुद पढ़ा है ये बुक से, मैंने बहुत कुछ सीखा है 3D में। ठीक है, क्योंकि हमारे टाइम पे तो क्लास 11 12 में 3D नहीं था, अभी क्लास 11 12 में 3D आ गया। हमारे टाइम पे 11 12 में 3D नहीं था, हमारे टाइम पे हमने ग्रेजुएशन में जाके 3D सीखा। तो हमारे टाइम पे हमने 3D जब सीखा, फर्स्ट टाइम 3D सीख रहे, 3 डायमेंशन पे काम कर रहे फर्स्ट टाइम, तो ये बुक उस टाइम पे हमारे लिए एक बहुत बड़े ये था। ठीक है ना, मतलब बहुत बड़ी बुक था ये हमारे लिए, बहुत अच्छा बुक है। तो मैं बोलूँगा तुम ये बुक फॉलो कर सकते हो यदि इंटरेस्टेड हो इस जगह को लेके, और यदि क्लियर है तो फिर तो बहुत बढ़िया। एक और बुक था प्रॉब्लम के लिए हम यूज करते थे, यूसी धौर एंड सोन से पब्लिश होता है, नाम याद नहीं आ रहा है ऑथर का, यूसी धौर एंड सोन से पब्लिश होता है। ठीक है, पब्लिशर तो याद है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है। ये बुक मैं रेफरेंस के लिए रखते थे, ये इसमें थ्योरी उतना अच्छा मुझे नहीं मिला, प्रॉब्लम था। बाकी ये बुक बहुत अच्छा है। ठीक है ना, ये प्लेन वगैरह जो है इसमें हम लोग मतलब अच्छा कर पाओगे इस बुक को पढ़ के, बेसिक के लिए बहुत अच्छा बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक ये मुझे लगता है। जितना हमारे टाइम पे मार्केट में जितना बुक था उनमें से सबसे अच्छा बुक ये था। ठीक है, हमारे टाइम पे, अभी जो है वो पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, बोल रहा है कि एक्स वाई प्लेन के साथ इसका इंटरसेक्शन, एक्स वाई प्लेन माने जेड इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन के साथ। आपने ठंड लग गया मेरे को। हम्म, तो इंटरसेक्शन होके मुझे देगा डब्लू, मुझे नहीं पता कि भाई डब्लू लाइन है या प्लेन है, मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे बस इतना पता है कि ये दोनों का इंटरसेक्शन है ये। तो इनके अंदर मानो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये इंटरसेक्शन के अंदर है, तो ये इंटरसेक्शन के अंदर है, दैट मीन्स अल्फा बीटा गामा ये बिलोंग्स टू एस, एंड अल्फा बीटा गामा ये बिलोंग्स टू एक्स वाई प्लेन। हम्म, तो एक्स वाई प्लेन में है, यहाँ से मेरे पास क्या जानकारी प्राप्त हुआ सर, गामा इक्वल्स टू जीरो, एक्स वाई प्लेन में जीरो, यहाँ पे जेड जीरो है कि नहीं। ऑल राइट, तो ये मेरे पास इसके अंदर है, दैट मीन्स या तो अल्फा प्लस बीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2z इक्वल्स टू 2 गामा इक्वल्स टू जीरो, और अल्फा प्लस बीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 गामा इक्वल्स टू जीरो। बात ऐसी है कि गामा यहाँ से जीरो हो गया,
इंटरसेक्शन में है। तो यहाँ पे गामा जीरो है, दैट मीन्स मेरे पास दोनों को कॉम्बाइन कर दे तो मेरे पास यहाँ से ये निकल के आ गया। सो दैट्स वाई मेरे पास यहाँ पे W जो है, W के अंदर वो सभी अल्फा बीटा गामा आएगा, such that alpha equals to negative gamma, negative beta and gamma equals to 0. So अपने पास W जो है, W स्पान हो गया 1, -1, 0 से। तो डायमेंशन ऑफ W मेरे पास हो गया 1, तो वन डायमेंशन है। तो वन डायमेंशनल जो स्पेस होता है अपना, तो वो क्या होता है? इट इज अ लाइन। क्लियर है अभिषेक? अभिषेक क्लियर है? अभिषेक क्लियर है? एवरीवन क्लियर? क्लियर लिख दो फटाफट से। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो मेरा चाय आ गया तो थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, मैं चाय पानी पीने का। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेक देते हैं मैं। ठीक है, ये मतलब इतना ठंड है यहाँ पे, मैं क्या बताएं। मतलब गरम गरम चाय नहीं पियेंगे ना तो अभी काम नहीं हो रहा है। ठीक है, स्पीड नहीं आ रहा है मेरे अंदर। हाँ, चाय मिल गया, बहुत दिन बाद मिल गया चाय। ठीक है, अभी तो चाय देते ही नहीं है। चलो, ओके। अच्छा, नोट करो तुम लोग, नोट करो। मैं इसका माइक म्यूट करते हैं। ठीक है। मिनिमाइज करना है? मिनिमाइज तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बोलो। ठीक है, चलो वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, इतना ठंड है ना, मैं जम गया। ठीक है, चलो। सबसे दिक्कत होता है क्या है पता है? ये ठंडी में ना, मतलब इस ठंड के मौसम में सुबह सुबह ये जो मतलब जो भी है, मतलब जो भी खाना वगैरह खाओ, जैसे कि मैंने अभी चाय पी रहा हूँ तो साथ में कुकीज के जैसे दो बिस्किट दिया है। अभी मेरे को डर लग रहा है कि मैं पानी कैसे पिए, इतना ठंडा पानी है। ठीक है। तो वही है। तो पानी इतना ठंडा है ना, मतलब पीने से डर लग रहा है, पानी तो पीना ही पड़ेगा। चलो।
देखो अ, देखो अच्छा, रेडियो सभी सभी रेडियो एक सर्दी के मौसम में ना अ, कई सारे लोग ना पानी बहुत कम पीते हैं, ये बहुत गलत बात है। मैं खूब पानी पीता हूँ, ठीक है। पानी मैं खूब पीता हूँ मतलब इस सर्दी के मौसम में, ठीक है। मतलब ये जो 11 बजने के बाद जो ऑफिस आवर शुरू होता है हमारे 10 बजे के बाद, ठीक है। मेरा मेरा शुरू होता है 11 बजे के बाद, ठीक है। तो जब ऑफिस आवर शुरू हो जाता है ना हमारे, मैं पानी के 2 बॉटल लेके बैठ जाता है, ठीक है, अपने रूम में। काम जो जगह में मैं बैठ के मैं काम करते हैं, ठीक है। 2 पानी के बॉटल लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। मतलब खत्म हुआ तो उसको भी भर के लेके आते हैं। मैं खूब पानी पीते हैं, ठीक है। ठंड के सर्दी के मौसम में ना बहुत लोग पानी कम पीते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोग मतलब ध्यान रखना इसके ऊपर। पानी ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है तुम्हें, ठीक है ना। मतलब तो कोई भी चीजें मतलब जरूरत से ज्यादा मतलब गलत बात है, ठीक है। लेकिन मिनिमम 2 लीटर पानी, 2 से 2.5 लीटर पानी मिनिमम चाहिए अपने बॉडी में, है कि नहीं। इतना तो सबको पता ही है। 2 से 2.5 लीटर, ठीक है। तो सर्दी के मौसम में ये बहुत कम दिखने को मिलता है, लोग खाते मतलब पीते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोग जरूर ध्यान रखना इसके ऊपर, ठीक है ना। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे मेरे पास चारों तीनों तीनों क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखा है। एक है ए को मैंने ए से डिनोट किया, बी को मैंने बी से डिनोट किया, सी को मैंने सी से डिनोट किया। तो ए क्वाड्रेटिक फॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या होगा, मैं नहीं निकाल के देंगे, तुम लोग निकाल के दोगे। जैसे मैंने मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे होता है वो मैंने बताया, वैसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स कैसे होता है वो भी मैंने बता के रखा है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बोलो, 6 -13/2 -13/2, ये सुन लो। ये क्या हो जाएगा, 1 2 -1/2 -1/2। ये हो जाएगा 1 2 -1/2 -1/2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। मैट्रिक्स क्लियर है बेटा, एवरीवन। क्लियर। अरे जो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैट्रिक्स क्लियर है। हम्म। अच्छा बेटा, ओवर आर टू मैट्रिसेस आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली ओवर आर के ऊपर दोनों मैट्रिसेस यदि इक्विवेलेंट हो जाए देन दे हैव सेम रैंक एंड सेम सिग्नेचर, है कि नहीं। दे हैव सेम रैंक एंड सेम सिग्नेचर, तभी जाके ये इक्विवेलेंट होगा। फर्स्ट दोनों ऑप्शन यही बता रहे हैं कि ए एंड बी इक्विवेलेंट, ए एंड सी इक्विवेलेंट। तो पहला टास्क है हमें पहले रैंक को चेक करना, फिर सिग्नेचर दोनों ही सेम होना चाहिए। सेम रैंक एंड सेम सिग्नेचर हो तभी जाके हम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो मैं यदि रैंक चेक करे तो डिटर्मिनेंट चेक करो, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 36 माइनस, कुल मिलाकर के बात ये होगा कि इसका डिटर्मिनेंट होगा नॉन जीरो। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए इसका 2 है, इसका डिटर्मिनेंट जो है इसका डिटर्मिनेंट भी मेरे पास नॉन जीरो। दैट मीन्स रैंक ऑफ बी मेरे पास 2 है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट भी होगा नॉन जीरो। दैट मीन्स तो तीनों का ही रैंक मेरे पास, तीनों मैट्रिक्स का ही रैंक मेरे पास 2 है, तीनों मैट्रिक्स का ही रैंक मेरे पास सेम है।
तो यहाँ पे इक्विवेलेंट में मेरे पास रोल प्ले करेगा सिग्नेचर। तो मैट्रिक्स का सिग्नेचर कैसे निकालते हैं? मैट्रिक्स का सिग्नेचर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू। अभी बात ऐसे है, तुम यहाँ पे आइगन वैल्यूज को निकालो, आइगन वैल्यूज को निकालो, आइगन वैल्यूज को निकालो। अभी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव कितना बन रहा है, नंबर ऑफ नेगेटिव कितना बन रहा है, दो ही आइगन वैल्यू मिलेगा। तुम यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, तुम आइगन वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन मैं आइगन वैल्यू नहीं निकालेंगे, ठीक है ना? आइगन वैल्यू नहीं निकालेंगे। तुम निकाल सकते हो लेकिन मैं नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? ध्यान से देखो, मेरे पास मैं थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे बेटा। मैं ए मैट्रिक्स को देखेंगे पॉजिटिव डेफिनिट है या पॉजिटिव डेफिनिट नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनिट में फायदा क्या होता है? पॉजिटिव डेफिनिट में हर एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव डेफिनिट में हर एक आइगन वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, ठीक है? सेमी में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बेटा सेमी तो होगा ही नहीं, क्योंकि हर एक डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो सेमी तो होगा ही नहीं। अभी मैं चेक करेंगे क्या ये पॉजिटिव डेफिनिट है या नेगेटिव डेफिनिट है या इंडिफिनिट है, इससे चेक करेंगे। व्हाट इट? अभी ध्यान दो, यदि इंडिफिनिट हो जाए तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना ही होगा। यदि इंडिफिनिट हो जाए तो मैं यदि ऑप्शन मैट्रिक्स ए को देखें, प्रिंसिपल माइनर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल रिंग प्रिंसिपल माइनर 6 पॉजिटिव है, लेकिन जब मैं सेकेंड ऑर्डर करेंगे ना, मतलब इसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे ना, तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तुम करके देखो, जो मैंने थोड़ी देर पहले किया था, 36 माइनस 169/2, तो यहाँ पे 72 माइनस 169/2 यानी कि नेगेटिव। तो मेरे पास ये हो गया इंडेफिनिट। देखो मैं यहाँ पे बता दूं कि तुम यहाँ पे आइगन वैल्यू सीधा निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन वो तो मतलब वो तो बच्चों जैसे मेथड हो गया ना। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा प्रो टाइप पे करना होगा, है कि नहीं? थोड़ा सा प्रो लेवल पे जाके करना होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट से करेंगे कि मेरे पास मैट्रिक्स यदि पॉजिटिव डेफिनेट हो जाते तो हर एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव होते, नेगेटिव होते तो हर एक आइगन वैल्यू नेगेटिव होते, और यदि इनडिफिनिट दैट मींस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स होगा इनडिफिनिट, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू 1, नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू 1। तो सिग्नेचर मस्ट भी क्या हो जाएगा? सिग्नेचर ऑफ 1, सिग्नेचर ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा दीपक? सिग्नेचर क्लियर? ओके। अभी बी को चेक करते हैं, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर 1 पॉजिटिव, फिर डिटरमिनेंट चेक करेंगे, सेकेंड ऑर्डर 2 प्लस 1/4 पॉजिटिव है, यस। तो ये पॉजिटिव डेफिनेट। तो ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो हाउ मेनी, यहाँ पे कितने सारे पॉजिटिव आइगन वैल्यू? सिग्नेचर नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू। नेगेटिव आइगन वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि दोनों आइगन वैल्यू दोनों का दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव है, जिसका सिग्नेचर हो गया 2। तो सिग्नेचर ऑफ ए एंड सिग्नेचर ऑफ बी आपस में सेम नहीं है, तो ए एंड बी आपस में कभी भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकती। इक्विवेलेंट होने के लिए सेम सिग्नेचर होना जरूरी है। अभी मैं सी का चेक करेंगे। जब मैं सी को चेक करेंगे, ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल माइनर, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर 1 पॉजिटिव। नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर जब करेंगे, सेकंड ऑर्डर में डिटरमिनेंट -2 -1/4 लेस देन 0। तो यहाँ पे मेरे पास सी क्या हो गया? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट है, दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू क्या है? 1 है। नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू क्या है? 1 है। तो दीपक क्या हो जाएगा? ये सिग्नेचर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस 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 यस, यानी कि इसका ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी डी तो इसको करते करते ही कर लिया हमने। यहाँ पे होता है ना स्मार्ट वर्क, यहाँ पे होता है ना स्मार्ट वर्क। मैंने यदि इसको अलग अलग करके
वो बच्चों जैसे अलग अलग करके मेरे आएंगे वो निकालते, तो मेरे को ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी को अलग से चेक करना पड़ते। लेकिन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी देखो ऑटोमेटिकली हो गया। बी है पॉजिटिव डिफिनिट, हमने थोड़ी देर पहले चेक किया। डी है मेरे पास इनडिफिनिट, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। एक काम से दो काम कर लिया हमने। क्लियर है एवरीवन? बड़े आगे। अगला सवाल। तुम लोग वैसे कैसे किए थे इसको घर में? तुम लोग इसको घर में कैसे किए थे? आइगन वैल्यू से किए थे? मतलब आइगन वैल्यू निकाले थे इसको अलग अलग करके? हम्म, अलग अलग करके आइगन वैल्यू निकाले थे इसका? फिर तो मेहनत ज्यादा हो गया बेटा, है ना? हम्म। मैं मानता हूँ तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, कर भी लोगे, 2 + 2 का ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। लेकिन वो तो एक वक्त से मानो कि बच्चों जैसे हरकत हो गया ना। हम तो पॉजिटिव डिफरेंस अलग 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 से चेक करने ही वाले हैं, तो हम क्यों ना उसी का ही फायदा उठाए। बी स्मार्ट। ठीक है, इसी को ही बोलता है स्मार्ट वर्क। तुमने हार्ड वर्क कर लिया। क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखा है। क्वाड्रेटिक फॉर्म के कोरोस्पोंडिंग मैट्रिक्स क्या होगा बताओ? मैं नहीं लिख देंगे। ठीक है ना, ये बहुत बार करवाया गया है क्लास में, बहुत बार करवाया गया है। तुम मुझे मैट्रिक्स निकाल के दो, क्या होगा? मैं नहीं निकाल के देंगे। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के कोरोस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स आएगा वो मुझे निकाल के दो। क्या आएगा मैट्रिक्स? मैं नहीं करके देंगे, बहुत बार कर दिया है मैंने। बोलो क्या होगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा। डायगोनल पे 1 1 1 रेस्ट है हाफ। ठीक, बिल्कुल सही। देखो, कोएफिशिएंट 1 1 1, एक्स वाई 1 है तो इसको 2 से बटेगा यहाँ पे, ऐसे हाफ। एक्स जेड हाफ हाफ, वाई जेड 2 से बटेगा यानी कि बस, हो गया। तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, तो ऐसे डिफाइन होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो बोला जा रहा है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के कोरोस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मेरा इनवर्टेबल होगा। रियल सिमेट्रिक है तो इट इज इनवर्टेबल। लेट्स सी ये इनवर्टेबल होता है कि नहीं, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? मैं नहीं करके देंगे, तुम लोग करके बताओ डिटरमिनेंट क्या होगा। पहले ऑप्शन डी का काम निपटा लेते हैं। डिटरमिनेंट क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट तो मेरे को करके नहीं देना पड़ेगा ना। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। 3/4। सही किया हो ना? देखो मैंने नहीं किया, ठीक है ना? गलत हुआ तो तुम गलत हुआ तो तुम्हारे दोष है, ठीक है? सही है ना श्वेता? 3/4? अरे 1/2। क्या बोल रहे हो? बाकी बताओ क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट? क्या होगा डिटर्मिनेंट? अरे 1/2 होगा या 3/4 होगा? कमाल है। दो बच्चे बोल रहे हो 3/4, दो बच्चे बोल रहे हो 1/2। एक डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पा रहे हो। हाँ,
क्लास 11 क्लास 10 का बच्चों को भी दिया जाए वो भी कर लेगा डिटर्मिनेंट। 1/2 होगा या 3/4 होगा? 1/2, चलो 1/2 का पाला भारी जा रहा है, तो 1/2 जो भी है नॉन जीरो है एंड पॉजिटिव भी है, दैट मीन्स ये मेरा इन्वर्टेबल होगा। यस, ऑप्शन डी मेरा सही है। ठीक है, अभी अभी यहाँ पे ध्यान दो, बोला जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो, ऑप्शन ए एंड बी को लेकर चर्चा करते हैं। बोला जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो यू बिलोंग्स टू R3, यू बिलोंग्स टू Q3। जो भी है देखो बेटा, R3 जो है R3 के सबसेट Q3 होता है, ठीक है। तो मैं यदि R3 को चेक करे, Q3 जो है, मानो R3 में मैं चेक किया और वहां पे यदि ना मिला तो Q3 में भी ना मिलेगा, तो इसमें मैं बाद में आएंगे। बोला जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो यू बिलोंग्स टू Q3 एंड R3, दोनों क्वेश्चन सेम है, केवल यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे R3 है। सच दैट, आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा वेट करो। ओके, देखो, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो यू बिलोंग्स टू R3 सच दैट क्यू ऑफ यू इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे ध्यान दो, मेरे पास क्यू ऑफ एक्स ये होता है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, तो यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होता है। देखो क्यू ऑफ एक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो पे तो ऑलवेज क्यू ऑफ एक्स जीरो होगा, ठीक है ना, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन यदि फॉर ऑल एक्स नॉन जीरो के लिए मेरे पास क्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन हो जाए तो ये होता है पॉजिटिव डेफिनिट, एंड उल्टा भी, इफ एंड ओनली पॉजिटिव डेफिनिट है तो ये होगा तो पॉजिटिव डेफिनिट होगा। और यदि वहां पे ये सेम चीजें मैं नेगेटिव के लिए केवल लेस देन देंगे, ठीक है, नेगेटिव डेफिनिट के लिए, राइट। और यहाँ पे यदि कोई नॉन जीरो एक्स मिल जाए, यदि कोई नॉन जीरो एक्स मिल जाए जिसके कारण एक्स मेरा नॉन जीरो भी है लेकिन क्यू ऑफ एक्स मेरे पास इक्वल्स टू जीरो है, तो ये मेरे पास तीनों चीज यहाँ पे मेंशन करता है। या तो ये पॉजिटिव सेमी, या तो ये नेगेटिव सेमी, या तो ये इनडेफिनिट। बात समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे, और ये उल्टा भी, ठीक है, उल्टा भी उल्टा भी उल्टा भी। तो यहाँ पे देखो, नॉन जीरो वेक्टर के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म जीरो बता रहा है, यानी कि ये घुमा फिरा के बात या तो सेमी पॉजिटिव पे लेके जा रहा है, या तो सेमी नेगेटिव पे लेके जा रहा है, या फिर इनडेफिनिट पे लेके जा रहा है। तो सबसे बेहतर होगा मैं क्या करे, मैं इसका ये मैट्रिक्स का जो है, मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का कैरेक्टर को स्टडी कर ले कि भाई ये पॉजिटिव डेफिनिट है, नेगेटिव डेफिनिट है, सेमी है, इनडेफिनिट है, क्या है। यदि इन सभी में से मानो पॉजिटिव डेफिनिट होगा तो हाँ कोई नहीं मिलेगा ऐसे, यदि नेगेटिव डेफिनिट हो गया तो फिर भी नहीं मिलेगा, यदि सेमी हो गया तो हाँ जरूर मिलेगा, यदि इनडेफिनिट हो गया तो हाँ जरूर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट है तो जरूर मिलेगा। अभी देखते हैं कि ये क्या होता है। पॉजिटिव डेफिनिट है तो नहीं मिलेगा, नेगेटिव डेफिनिट है तो नहीं मिलेगा, सेमी है तो मिलेगा, इनडेफिनिट है तो मिलेगा। अभी मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव डेफिनिट, नेगेटिव डेफिनिट ये सब चेक करेंगे, कैरेक्टर स्टडी करेंगे, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया। लीडिंग प्रिंसिपल माइनर में मेरे पास ये भी पॉजिटिव आ गया। मेरा केवल टास्क बचा रहा कि इसको चेक करना, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर। तो मैं यदि इसको चेक करे, हाफ 1
तो ये मेरे पास 1 माइनस 1/4, तो यस ये भी पॉजिटिव है, दैट्स वाई इट इज अ पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स। तो जब पॉजिटिव डेफिनिट हो गया, यानी कि फॉर ऑल एक्स नॉन जीरो के लिए ये भाई साहब को ग्रेटर देन ही होना होगा, कोई भी ऐसे नॉन जीरो नहीं मिलेगा सच दैट ये इक्वल हो जाए, दैट्स वाई ये गलत है, ये गलत है। तुम बोलो सर ऑप्शन बी गलत है तो ऑप्शन ए कैसे गलत है? बेटा एक बात बताओ तुम मुझे, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है फॉर ऑल एक्स, यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स जो कि नॉन जीरो, एंड वो एक्स R3 में है। तो यदि कोई भी एलिमेंट R3 में ऐसे ना मिले जिसके कारण क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाए, तो ऐसे R3 में नहीं है, दैट मीन्स वो Q3 में भी तो नहीं है। यदि Q3 में आ जाते ना कि सर मान लीजिए सर Q3 में है, मान लीजिए, तो यदि Q3 में है तो वो भाई सब तो R3 में भी है, क्योंकि Q3 इज अ सबसेट ऑफ R3। R3 में ही जब नहीं है तो Q3 में हाउ कैन इट पॉसिबल? दैट्स वाई ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत। लेकिन ध्यान दो, ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि देयर इज ए नॉन जीरो C3। जब मैं C3 में करेंगे ना तो C3 में क्वाड्रेटिक फॉर्म ऐसे डिफाइन होता है, तो C3 में क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो कुछ ऐसे डिफाइन होता है। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली, और यहाँ पे हम कंजुगेट ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, राइट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्या करेंगे, यहाँ पे कंजुगेट ट्रांसपोज किया, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो मेरे पास कुछ ऐसे है, लिख लेते हैं फटाफट से, देखते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स मिलता है कि नहीं। एक्स स्क्वायर, देखते हैं कि कोई मिलता है कि नहीं। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। मैं क्या करेंगे, मैं ना ढूंढने के लिए सबसे आसान तरीका है, तुम क्या करो, तुम किसी एक कोऑर्डिनेट को जीरो कर लो। मैंने वाई को जीरो कर रहा है, ठीक है। तो वाई को जब मैं जीरो करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड। हम्म, जेड को 1 कर लो, मेरे पास हो गया। इसको ओमेगा कर लो, तो ये मेरे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 जो कि जीरो है। तो यस एक नॉन जीरो मिल गया, ओमेगा 0 1, जिसके कारण ये मेरे पास ऐसे हो गया। तो यस एक नॉन जीरो मिल गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव डेफिनिट नेगेटिव डेफिनिट ये सब बातचीत जो है ये कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है बेटा, ये अलग बात है, रियल में होता है। क्योंकि तुम एक बात बताओ, मैंने कॉम्प्लेक्स में बताया था क्लास करते टाइम पे कि पॉजिटिव नेगेटिव ये सब जो मीनिंगलेस बात है, कोई सेंस नहीं बनाते कॉम्प्लेक्स में, बताया था ना, याद होगा तुम्हें। तो ये जो है ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स में सेंस नहीं बनाते हैं, समझ में आ रहा है। हम्म, तो ये लेने से ये मेरा हो गया, दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जोर से बोलो। सर आपको मिल गया, हम लोग कैसे सोचेंगे, मेरे को थोड़ी ना मिल गया, मैं तो यहाँ पे एक एक करके किया ना, मेरे को यदि पहले से ही पता होता कि ओमेगा 0 1 ही मिलेगा तो मैं शुरू में ये नहीं लिख देते, समझ में आ रहा है, मैं शुरू में ये नहीं लिख देते, मैं तो स्टेप बाय स्टेप किया, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्यू एक्स वाई जेड, मैं तो यहाँ पे बैठ बैठ के किया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि
ऑलवेज एक जगह को म्यूट कर दो जीरो लेके, क्योंकि जीरो जितना तुम यहाँ पे जीरो को यूज करोगे तो मेरे पास जीरो लेने से क्या होगा, एक जगह म्यूट हो जाएगा, और म्यूट होने से हमारे काम करना आसान हो जाएगा। तुम मुझसे वाई को आपने जीरो किया, मैंने यदि मान लीजिए एग्जाम में मैंने जेड को जीरो कर लेते तो क्या होते, लेट्स सी क्या होते, देखते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे तो इंस्टेंट किया, समझ में आ रहा है। देखो जेड को जीरो करते तो क्या होते मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होते हैं। वाई को वन कर दो तो मेरे पास वन एक्स, ओमेगा कर दो तो ओमेगा स्क्वायर, बस हो गया। सुमी, सुमी नहीं श्वेता, हो गया ना, ठीक है ना। एक पार्ट को जीरो किया, दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली आ गया, है कि नहीं। मेरे पास थोड़ी ना पता था कि ये लेबल होगा, कैसे संभव है, ये संभव थोड़ी ना होता है किसी के द्वारा ऐसे देखते ही तुरंत स्ट्राइक करना, वो भी एग्जाम में उतना उतना सहज टास्क नहीं है, उतना इजी टास्क नहीं है। इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप किया। देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, मैंने पहले से यहाँ पे यदि पता होता तो मैं इतना कुछ थोड़ी ना करती, इतना मेहनत, है कि नहीं। ठीक है ना, बोल देते कि ये ले लो बात बन जाएगा, मैं तो यहाँ पे इंस्टेंट किया, मैंने बैठा देखा कि भाई क्या हो रहा है, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको किया, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। इसी को ही बोलते हैं कि क्वेश्चन सॉल्विंग का स्किल, और स्किल्स हमेशा ना देख के सीखा जाता है। ठीक है, समझ में आने की नहीं आ रहा है। बुक्स पढ़ के नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन स्किल्स जो है वो बेटा देख के एंड करके, प्रैक्टिकली करके, तभी जाके तुम इसको सीखोगे। समझ में आना कि नहीं आना है, ठीक है। मैं भी जो स्किल्स है, ठीक है ना, मैं भी अपने गुरु को देख देख के सीखा, फिर खुद कर करके बहुत सी चीजें को इसको ये किया, मैं ऐड किया, बहुत से चीजें, बहुत से स्किल अपने इनसे डेवलप किया। ठीक है, कि इसको ऐसे करते तो कैसे होते, ऐसे करते तो कैसे होते, ठीक है ना, राइट। तो इस तरीके से चीजें होते हैं, क्लियर, ठीक है ना। काउंटर एग्जाम्पल मैं बार बार बोलता हूँ, काउंटर एग्जाम्पल के खिलाफ हूं मैं, काउंटर एग्जाम्पल के खिलाफ हूं मैं, ठीक है ना। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है काउंटर एग्जाम्पल थ्रू क्वेश्चन करना। मैं काउंटर एग्जाम्पल ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे, यदि ना ढूंढ पाए तो कॉन्सेप्ट थ्रू कैसे करेंगे। मेरे केवल दो क्वेश्चन बार बार आते हैं, और मैं क्लास में कई बार बता के रखे कि काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है, जैसे कि आप ही ढूंढे मैंने। और काउंटर एग्जाम्पल ढूंढेंगे तो क्यों ढूंढेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीजें यहाँ पे मीनिंगलेस बात बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को ढूंढना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गॉट इट एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं फटाफट से, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, यहाँ पे अपने पास क्या दे के रखा है, यहाँ पे बाइलिनियर फॉर्म जो है वो दे रखा है। अच्छा, बाइलिनियर फॉर्म को हम बेसिकली ऐसे डिनोट करते हैं ना, पाई ऑफ, ऐसे। तो उन्होंने फाई से नहीं, उन्होंने ऐसे डिनोट किया है, उनकी मर्जी, उन्होंने डिनोट किया है तो हम कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने ऐसे कोई फंक्शन वगैरह नहीं, उन्होंने यही बोल दिया कि भाई यही मेरा फंक्शन है, मैं इसी से डिनोट करेंगे, मेरी मर्जी मैं डिनोट करेंगे, तो मैं इसी से ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। सिमेट्रिक बाइलिनियर है, सिमेट्रिक बाइलिनियर मतलब फाई ऑफ, मैं बार बार फाई लिख रहा हूँ, आदत हो गया। इन्होंने तो ऐसे डिनोट किया है, तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है, फॉर ऑल यू बी के लिए। अच्छा, बोला जा रहा है कि भी ग्रेटर देन जीरो है। अच्छा, ग्रेटर देन जीरो है, फाई, फिर से फाई लिख रहा हूँ मैं, ये लेस देन जीरो है, एंड फाई ऑफ वी, फाई लिख देते। ये लिख के बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर दिया फिर तो लिखने में, बाकी मीनिंग का कोई चेंज नहीं है, लेकिन लिखने में असुविधा हो रहा है। इक्वल्स टू जीरो, ए इज अ ट्रू क्रॉस टू, यहाँ पे बाइनरी फॉर्म के कोरोस्पोंडिंग मैट्रिक्स बता रहा है, तो बोला जा रहा है कि ये मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा।
ए मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या होगा, रैंक क्या होगा, इससे पूछा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि भाई यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है क्या नहीं है। ठीक है श्वेता, मैं जनरल तरीके से करेंगे, ठीक है ना? नहीं तो तुम बोलो सर आपको मतलब दिमाग में आए कैसे कि ये यही मैट्रिक्स से काम बनेगा, राइट? तो दिमाग में तो आ नहीं रहा है कुछ भी। मैं नॉर्मल तरीके से ही करेंगे। ठीक है, वैसे तो क्या होगा वो तो मेरे को याद है। ठीक है, क्योंकि मैंने यूट्यूब में इसको करवा के रखा है। लेकिन फिर भी हाँ, मैं तो काउंटर ही लिख रहे थे। चलो मैं फिर भी इसको इन जनरल करते हैं। A1 B1 या फिर A1 A2 B1 B2। ठीक है, ये मैं इन जनरल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये तीनों को मेरे को यूज करना है, ठीक है। अच्छा, V इक्वल्स टू 0, यानी कि V मैंने यदि ले लिया V1 V2, तो मेरे पास V1 V2, हम्म A1 A2 B1 B2, ठीक है। V1 V2 इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। A1 V1 प्लस B1 V2, A2 V1 प्लस B2 V2, V1 V2 इक्वल्स टू 0। तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो ना। A1 V1 स्क्वायर B1 V1 V2 A2 V1 V2। हम्म इक्वल्स टू 0 कौन लिख रहा है यहाँ पे? ये तो ग्रेटर देन 0 है ना, तुम लोग बताए नहीं मेरे को। ग्रेटर देन 0 दे के रखा है, इक्वल्स टू 0 में लिख रहा है। वो लोग दे रखा है ग्रेटर देन 0, अभी गलती हो जाते मेरे से, है कि नहीं? वो ध्यान तो दो, तुम लोग तो बताना चाहिए था। थैंक गॉड कि मेरे ध्यान पड़े इसके ऊपर। ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, तो मैं यदि फा फाई नहीं, डब्ल्यू मैं यदि करे तो ये लेस देन 0 है, तो भी की जगह में डब्ल्यू बैठ जाएगा बस। A1 W1 स्क्वायर, मैं इसको और नहीं कर रहा तो समझ ही रहे हो कि V1 की जगह में W1 बैठ जाएगा, V2 की जगह में W2 बैठ जाएगा। हम्म एंड VW यदि करें, VW मैंने V1 W1, ठीक है। B1 V2, राइट? तो यहाँ पे W1 W2 होगा, V1 V2, तो यहाँ पे होगा V1 V2, यानी कि तक कर लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगा। ये तो सही है, कर लिया तो जगह को नाम को रिप्लेस किया, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा यदि दिक्कत हो गया तो कर लेते हैं। ज़्यादा होशियारी दिखाना सही नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 W1 V1 प्लस B1 V2 A2 V1 प्लस, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे A1 V1 W1 V1 V2 W1, ओके।
A2 V1 W2 B2 V2 W2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। मेरे पास ना मैट्रिक्स नोन नहीं है, V1 V2 जो है ये भी मेरे पास नोन नहीं है। अभी बात ऐसे है कि मेरे पास एक आज़ादी है, एक फ्रीडम है कि देयर एग्जिस्ट है, तो मैं कुछ भी चूज कर सकते हैं मेरी सुविधा के अनुसार। ये एक आज़ादी हमें दे दिया गया, एक इंडिपेंडेंट होके एक फ्रीडम मान लो कि मैं कुछ भी चूज कर सकते जो मेरे को सुविधा दे। ठीक है, जो मेरे को सुविधा दे। मैं यदि यहाँ पे मैं यदि यहाँ पे V2 को 0 ले ले तो मेरे पास यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा केवल A1 V1 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। V1 को तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि मेरे पास A1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बोलो हाँ या ना। तो मैं A1 को ले लेते हैं 1 अपने सुविधा के लिए। लेट मैंने V2 को 0 लिया और V1 को मैंने नॉन 0 लिया। ठीक, बोलो क्लियर। यहाँ पे W1 को मैंने 0 लिया, तो W1 को 0 लेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0, तो बचा रहेगा केवल ये। W2 स्क्वायर तो 0 नहीं होगा, तो B2 को 0 होना होगा, B2 को लेस देन 0 होना होगा। W2 स्क्वायर तो लेस देन नहीं होगा, तो B2 को लेस देन होना होगा। तो B2 को मैं ले लेते हैं -1। ठीक है, तो W1 0 है, W2 नॉन 0 है। कि W2 0 हो जाए तो ये तो 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक श्वेता? क्लियर है बेटा? तो W1 0 है, V2 0 है, तो V2 0 होने के कारण ये 0 है, W1 0 होने के कारण ये 0 है। B1 तुमने लिया नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव V2 W2, और A2 तुमने कुछ नहीं लिया, A2 तुमने कुछ नहीं लिया। हम्म, तो V2 0 नहीं ले सकते, W2 0 नहीं ले सकते। B2 -1 ले लिया, A2 को कुछ ना लिया, कुछ ना लिया। तो मेरे पास मैट्रिक्स कैसे बन रहा है? A1 A2 B1 B2। तो तुमने A2 को कुछ ना लिया, तो A2 को अपन 1 लेते हैं, V1 W2। तो A2 को अपन 1 ले लिया। ठीक है, V1 W2, तो ये कैंसिल तब होगा जब V1 एंड V2 इक्वल है। V1 V2 तो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि V1 V2 0 है, V1 नॉन 0 है। ठीक है, तो V1 V2 इक्वल कभी नहीं हो सकते, V1 V2 इक्वल कभी नहीं हो सकते, कि V1 V2 इक्वल है, दैट मीन्स V2 0 है, तो V1 0 है। V1 यदि 0 है, दैट मीन्स ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होगा।
दैट मीन्स ये अपना नहीं होने वाला है, काम नहीं करने वाला है। W2 को जीरो कर दे, म्यूट कर दे। हम्म, हम्म, नहीं, नहीं होगा, यहाँ से काम नहीं बनेगा। मैं कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है, मैं कुछ और ट्राई करते हैं। यहाँ से काम नहीं बना, कुछ और ट्राई करते हैं। मैं ना V1 एंड V2 को 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास A1 B1 A2 B2 ये आएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके। अभी आ, यहाँ पे W जो है, W1 को मैं ले लेते हैं 1, W2 को ले लेते हैं -1। तो यहाँ से क्या होगा, A1 B1 था, W2 को 1 नेगेटिव B1 नेगेटिव A2 प्लस B2 लेस देन 0, ठीक है। और ठीक 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 ठीक। तो यहाँ पे मैं इसको ग्रेटर देन 0 करने के लिए मैं एक काम कर सकते हैं, मैं A1 को म्यूट करते हैं एंड ए एंड B2 को म्यूट करते हैं, यानी कि A1 को B2 को 0 लिया, तो A1 A2 B1 B2 था ना, तो ये 0 लिया, ये 0 लिया, वही मैट्रिक्स आ रहा है जो मैट्रिक्स मैंने शुरू में लिखते टाइम पे लिख रहे थे, ठीक है। तो ये 0 लिया और मैं, तो मेरे पास ये 0 चला गया, ये दोनों चला गया, तो मेरे पास बचा रहा B1 एंड A2। तो A2 को मैंने 1 लेते हैं, B1 को 1 लेते हैं, तो मेरे पास 1 + 1 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे A2 0 है, हाँ, एंड A1 0 है, तो बचा रहा नेगेटिव B1 एंड B2, सॉरी, मेरे पास A1 0 है एंड B2 0 है, तो बचा रहा B1 एंड A2। B1 मेरे पास है, B1 मेरे पास है 1, A2 मेरे पास है 1, यानी कि -2 लेस देन 0। यस, ये भी होल्ड हुआ, ये भी होल्ड हुआ। यस 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 यस, अभी इसको चेक करते हैं। A1 है 0, सही है। B1 है 1, ऑल राइट। A2 है, सॉरी, B1 है 1, A2 है 1, B2 है 0, सही है। तो मेरे पास ये बचा रहा, तो मेरे पास यहाँ पे V2 W1, ठीक है, प्लस V1 W2 तो इक्वल्स टू 0 हो रहा है कि नहीं चेक करते हैं। मैं जो V1 W1 लिया, मैंने W1 लिया था 1 एंड W2 लिया था -1 एंड V1 V2 लिया था मैंने 1, ठीक है। तो यस 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 यस, तो ये मेरे पास 0 हो गया क्योंकि V1 V2 इक्वल लिया मैंने, दैट्स वाई। मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे A को ले लेते हैं 0 1 1 0, V को ले लेते हैं 1 1, W को ले लेते हैं, बस तुम ये तीनों को ले लो, देयर एग्जिस्ट है तो मैं ढूंढ सकता अपने इनसे, मैंने ढूंढ भी लिया, ठीक है। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल होगा यहाँ पे, ठीक है, राइट, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो है ए मैट्रिक्स जो बन गया, ये मेरा कंप्लीटली एंजॉय किया। तो मेरे पास A² = 0 कभी नहीं होगा क्योंकि ये मेरे पास है 0 1 1 0, ठीक है। रैंक ऑफ ए 2 है, नहीं होगा। रैंक ऑफ ए 0 है, नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट है यू नॉन जीरो सच दैट यू इक्वल्स टू 0। यस, मैं यहाँ पे 1 0 ले लेते हैं ना, तुम 1 0 करके देखो, तो 1 0, ठीक है। यू माने फाई ऑफ यू फाई होता है ये, एक्चुअली हम यहाँ पे उन्होंने ऐसे डिनोट किया है तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा। करके देखो, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 0, तो ये 0, यस। नॉन जीरो मेरे पास 1 0 मिल गया, सच दैट ये मेरे पास हो गया यस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समरी कर देते हैं।
मेरे पास बोला जा रहा है सिमेट्रिक बाइनरी फॉर्म दे रखा है। अभी यहाँ पे ये बोला जा रहा है भी जो इनर प्रोडक्ट है, सॉरी यहाँ पे जो बाइनरी फॉर्म है वो मेरे पास ग्रेटर देन है, डब्ल्यू का लेस देन है, एंड आपस में ऑर्थोगोनल है, यानी कि आपस में ये जीरो है, राइट। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पे भी जो है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था कि क्या यहाँ पे ए क्या है, वी क्या है। मैंने इन जनरल किया है, इन जनरल किया है मैंने यहाँ पे। तो इन जनरल मैंने जब किया है यहाँ पे, तो मेरे पास ये अल्टीमेटली ये निकल के आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर था, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर था, यहाँ तक सबको क्लियर था, एंड यहाँ तक सबको कहाँ चला गया, यहाँ तक सबको क्लियर था। असुविधा हो गया इसके बाद, राइट। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, मैंने फर्स्ट जो हिट एंड ट्रायल किया, फर्स्ट हिट एंड ट्रायल से मेरे पास हुआ नहीं। फर्स्ट हिट एंड ट्रायल से ये फुलफिल हुआ, फर्स्ट हिट एंड ट्रायल से ये फुलफिल हुआ, लेकिन यहाँ पे जाके दिक्कत कर गया। सेकेंड हिट एंड ट्रायल जब मैंने किया, सेकेंड हिट एंड ट्रायल में मैंने क्या किया, V1 V2 को 1 लिया, W1 W2 को 181 लिया, एंड A1 को मैंने ले लिया 0। ध्यान दो, A1 को मैंने ले लिया 0, A2 को मैंने ले लिया 1, B1 को मैंने ले लिया 1। बस अभी यहाँ पे जो हिट एंड ट्रायल है, इसको मैंने बैठा है यहाँ पे दीपक, तो ये मेरा फुलफिल हुआ। इसको मैंने यहाँ पे जो हिट एंड ट्रायल है जो मैंने किया, ये भी मेरा फुलफिल हुआ, ये भी मेरा फुलफिल हुआ। बस क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। मैंने वहाँ पे हिट एंड ट्रायल कर रहे थे, इसीलिए तुम्हें लग रहा था कि सर क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। मैंने हिट एंड ट्रायल करके मैं चेक कर रहे थे। जब तुम खुद से करोगे, तुम्हारा टास्क होगा, ये तो मैंने ये मैट्रिक्स ले ला, तुम घर में जाकर कुछ और मैट्रिक्स ले लो, कुछ और डेटा ले लो, यहाँ पे कुछ और एंट्री यहाँ पे ले लो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है दीपक, ठीक है। तुम घर में जाके सैन ने जो हिट एंड ट्रायल से जो एंट्री लिया है, जरूरी थोड़ी ना कि एग्जाम में तुम्हें यही हिट एंड ट्रायल में यही तुम्हें मिलेगा। ना मिलने का संभावना ज्यादा है, मिलने का संभावना बहुत कम है, ठीक है ना। मेरे थिंकिंग से थिंकिंग मैच होना ना होना ज्यादा यहाँ पे ये आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए घर में जाके एक बार हिट एंड ट्रायल खुद से भी करना ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहे, ठीक है कि नहीं। देखो शुरू में मैंने यही मैट्रिक्स लिख रहे थे, लेकिन मेरे जब मैं हिट एंड ट्रायल करने गए थे, ये मैट्रिक्स दिमाग से छूट गया था। तो जरूरी थोड़ी ना कि एग्जाम में तुम्हें ही याद आएगा, ना आने का संभावना तो ज्यादा है 90%, चाहे तुम कितना भी प्रैक्टिस करके जाओ। क्योंकि ये डेटा का एंट्री, ये जो एंट्री है, डेटा एंट्री जो है, ये याद थोड़ी ना रहता है, मशीन थोड़ी ना हो तुम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पे हमने केवल और केवल हिट एंड ट्रायल किया, और हिट एंड ट्रायल से मेरे पास ए जो है, ए मेरे पास आ गया ये। और इस ए का मेरे पास रैंक पता है 2 है, तो 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ए स्क्वायर तो होगा ही नहीं, स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। और यहाँ पे बोला जाएगा कि वहां पे एक यू मिलेगा सच दैट यू यू इक्वल्स टू ये होगा। तो यहाँ पे मेरे पास यू को मैंने ले लिया 1 0, तो ये मेरे पास ऐसे हो गया। अभी तुम मुझे बोलो सर 1 0 आपके दिमाग में कैसे आ गया, वो भी मैं बता सकते हैं मैंने कैसे किया 1 0। ध्यान से देखो, मेरे को फाई ऑफ यू यू को देना होगा, क्या देना होगा, इसको इक्वल 0 करना होगा, राइट। लेकिन यू को नॉन 0 करना होगा। तो यू यू माने U1 U2 0 1 1 0 U1 U2, ठीक। इसको इक्वल 0 करना होगा, लेट्स सी। तो ये मेरे पास क्या होगा, U2 U1 U1 U2। तो ये मेरे पास U1 U2 प्लस U1 U2। हम्म, कुछ गलती किया क्या मैंने यहाँ पे, कुछ गलती किया क्या मैंने यहाँ पे, बता दो फटाफट से। हम्म, नहीं किया गलती, कोई भी गलती नहीं किया, कोई भी गलती नहीं किया। तो मैंने यदि मेरे को इसको इक्वल 0 करना होगा, तो मैंने यदि U2 को चुपके से 0 ले लिया, U1 को मैंने यदि U1 का रोल को मैंने दिया ही नहीं,
तो U1 को मैंने नॉन जीरो कर दिया, तो ये जीरो होने का ये भाई सब भी जीरो है, ये भाई सब भी जीरो, तो अल्टीमेटली पूरा जीरो हो गया। वही है। तो मैंने यहाँ पे हाँ मिल गया मेरे को U1 U2 जो कि नॉन जीरो है। मैंने U1 को ले लिया 1, U2 को ले लिया 0। तुम कल को जाके ये पे 2 ले लो, 3 ले लो, जो भी ले लोगे ये मिलता हो जाएगा, मिलता हो जाएगा, मिलता हो जाएगा, मिलता हो जाएगा। क्वेश्चन यदि पूछ ले हाउ मेनी यूज आर देयर, हाउ मेनी नॉन जीरो यूज आर देयर फॉर व्हिच, कल को जाके मानो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि ये इक्वल्स टू जीरो हो जाए, हाउ मेनी नॉन जीरो यूज आर देयर, सो आंसर वुड बी, आंसर क्या होगा, हाउ मेनी नॉन जीरो यूज आर देयर फॉर व्हिच दिस इक्वल्स टू जीरो, हाउ मेनी, इनफाइनेटली मेनी, यस, क्योंकि मैंने यहाँ पे U2 को जीरो कर दिया, मेरा कंप्लीट जीरो हो गया, बस दैट्स ऑल। आज और नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, इतना ही हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, ठीक है ना, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, एनी डाउट, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, डाउट नहीं है तो नो डाउट लिखो, नो डाउट, नो डाउट, ओके चलो बाय, हैव अ गुड डे, बाय, ओके चलो, ओके बाय, बाय।